कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने जो आपके जो इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश के जो पोर्शन बचा हुआ था, मैंने 20 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए थे PYQ से रिलेटेड। तो अब मैं 21 से आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ तो पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और आपको आपको कुछ भी क्वारी हो आप कमेंट ज़रूर करना गाइज, ठीक है। आपको किसी से कुछ रिलेटेड PDF लेनी हो या कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो तो आप कमेंट ज़रूर करना, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन बोलता है, हु सैड पीपल थिंक दैट बिकॉज आई राइट अबाउट इंडिया आई मस्ट बी ट्राइंग टू पोर्ट्रे इंडिया इन ए वे। तो ये किसने कहा था गाइज? तो ये कहा था अनीता देसाई जी ने। अनीता देसाई जी ने ये बोला था। 22 क्वेश्चन, विच नॉवल ऑफ रोहिंटन मिस्ट्री वाज रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। कौन सा नॉवल था जो रोहिंटन मिस्ट्री जी का जो रिमूव किया गया था, हटा दिया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से? तो ये कहता सच ए लॉन्ग जर्नी। कौन सा था गाइस? सच ए लॉन्ग जर्नी, ये हटा दिया था। इसके बाद 23 क्वेश्चन, 23 बोलता है, मैजिकल रियलिज्म रिफ्लेक्टेड इन द नोवेल ऑफ। जो मैजिकल रियलिज्म है, जो जादू वाला जो यथार्थवाद है, जो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट किया हुआ होता है इन द नोवेल ऑफ, कौन सी किसके नोवेल में ये रिफ्लेक्ट होता है? तो ये होता है सलमान रुश्दी जी के नोवेल में ये रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है रिफ्लेक्ट? मैजिकल रियलिज्म रिफ्लेक्ट होता है। अब बात करेंगे 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन क्या बोलता है? ये बोलता है कि हाउ मैनी ईयर्स डिड रुश्दी टेक फॉर राइटिंग शालीमार द क्राउन। जो रुश्दी है, सलमान रुश्दी जी, शालीमार द क्राउन, कितने साल तक इन्होंने ये क्या करा? हाउ मैनी डिड यू टेक फॉर राइटिंग करी? तो ये कितने 4 साल तक करिएगा इस, ठीक है। तो इसके बाद 25 क्वेश्चन, 25 बोलता है, विच अवार्ड वाज नॉट रिसीव्ड बाय गिरीश कर्नाड। कौन सा अवार्ड गिरीश कर्नाड जी ने नहीं प्राप्त किया था, नहीं रिसीव किया था? तो ये कौन सा था? तुलसीदास सम्मान, ये इन्होंने नहीं प्राप्त किया था। और प्राप्त क्या किया था इन्होंने? पद्म भूषण प्राप्त किया था, साहित्य अकादमी प्राप्त किया था, पद्म श्री भी प्राप्त किया था गाइस, ठीक है। तो प्राप्त नहीं किया था गिरीश कर्नाड जी ने तुलसीदास सम्मान। 26 बात करेंगे, इन विच ईयर डिड आर के नारायण गेट साहित्य अकादमी अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। साहित्य अकादमी, R के नारायण जी को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था, कौन से सन में मिला था? तो ये 1960 में मिला था। कैसे याद करेंगे? 1960 1960 1960 1960 में मिला था गाइस, ठीक है। अब बात करेंगे 27। 27 बोलता है, हाउ मैनी ईयर्स डिड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस टेक टू पब्लिश गिरीश कर्नाड्स वर्क। कितने सालों तक सालों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया था गिरीश कर्नाड जी का वर्क्स? तो ये कितना टाइम लगा था? 7 साल। 7 साल यानी बहुत समय बाद इन्होंने पब्लिश किया था, बहुत मेहनत लगी थी, ठीक है गाइस। 28 क्वेश्चन बोलता है, हु गेव वॉइस टू द ऑडियो बुक ऑफ डॉक्टर कलाम्स ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने आवाज़ दी थी, ऑडियो बुक बनाई थी? तो ये किसने किया था? गिरीश कर्नाड जी ने किया था, ठीक है। गिरीश कर्नाड जी ने किया था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। 29 क्वेश्चन, द फर्स्ट थिंग राजू ट्राइज टू फिगर आउट अबाउट हिज कस्टमर्स। फर्स्ट थिंग क्या है? राजू ट्राई करता है फिगर आउट अबाउट हिज कस्टमर्स। क्या करता है? हाउ मच मनी दी विल स्पेंड, कितनी मनी वे खर्च करेगा, ठीक है। तो अब चलते 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन बोलता है, 30 क्वेश्चन, विच गेम डिड तुगलक प्ले इन हिज चैम्बर इन द पिगले तुगलक। तुगलक प्ले में जो तुगलक जी है कौन सा प्ले खेलते थे? तो ये खेलते थे चेस यानी बोले तो शतरंज, ठीक है। ये 64 खानों का शतरंज जो खेल होता है बहुत ही अच्छा खेल माना जाता है। इसके बाद 31 क्वेश्चन, विच व्हाट इज़ द ओनली थिंग रोयस सेज शी वांट्स टू डू एट फर्स्ट। सबसे पहले वह क्या करना चाहती थी? तो ये टू सी ए किंग कोबरा डांस, किंग कोबरा का डांस देखना चाहती थी, ठीक है। 32 क्वेश्चन, इन द प्ले तुगलक ए केस ब्राह्मण वाज हियर्ड बाय सुप्रीम जज। तुगलक में केस ऑफ ब्राह्मण वाज हियर्ड, सुना गया सुप्रीम जज के द्वारा। कौन सा केस सुना गया था? किसका? काजी मुमालिक का, ठीक है। अब बात करेंगे 33, विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड जी के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, ये सही नहीं है, उनकी मृत्यु 2018 में हुई थी, ये सही नहीं है। सही क्या है? तो वे 1938 में जन्मे थे, वे सरस्वती कौन की फैमिली से आए थे, सारस्वत वांटेड टू बी ए पोइट बनना चाहते थे गाइज, ठीक है। तो उसका राइट आंसर 33 का डी।
अब बात करें 34 बोलता है टू होम डज तुगलक से आई प्रे टू द अलमाइटी टू सेव मी फ्रॉम द स्लीप। मैं प्रार्थना करता हूँ द अलमाइटी टू सेव फ्री, मुझे फ्री करे फ्रॉम स्लीप, सोने से। तो ये क्या है, स्टेप मदर। किसको कहा था, स्टेप मदर को कहा था। 35 क्वेश्चन, वॉट इज़ द फुल नेम ऑफ गिरीश कर्नाड। वॉट इज़ द फुल नेम गिरीश कर्नाड, ये क्या है, गिरीश रघुनाथ कर्नाड। ठीक, गिरीश रघुनाथ कर्नाड का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 36 बोलता है हु ट्रांसलेटेड साइलेंस, किसने ट्रांसलेट किया साइलेंस द कोर्ट इज इन द सीजन इनटू इंग्लिश। तो ट्रांसलेट किया था, ये किया था प्रिया अदरकर ने ये ट्रांसलेट किया था। अब बात करेंगे 37 क्वेश्चन बोलता है द स्टोरी ऑफ द गाइड स्टार्ट विद। जो स्टोरी है ऑफ द गाइड स्टार्ट विद, स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है, राजू रिलीज फ्रॉम जेल। राजू रिलीज फ्रॉम जेल, जेल से रिलीज होता है। 38 इन आर के नारायण, वेरी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है आपका इस जो पेपर में, आर के नारायण जी सबसे इंपॉर्टेंट है। आर के नारायण द गाइड रोजी एज नलिनी गिव्स हर फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस, ये कहा अपने इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, अल्बर्ट मिशन स्कूल में दी थी। ओके। अब 39 क्वेश्चन, विच बुक इज नॉट रिटन बाय गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड जी के द्वारा कौन सा जो बुक है नहीं लिखी गई थी, तो ये नहीं लिखी गई थी, क्या है, द फायर एंड द माउंटेन। द फायर एंड द माउंटेन ये इसके द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो अयाती, तेल तेल डंडा और ये हयावदन ये लिखी गई थी गाइस। ठीक है। अब बात करेंगे 40 क्वेश्चन क्या बोलता है, नेम द ऑथर ऑफ द गार्डनर द फुगिटिव चित्रा सेक्रीफाइस द पोस्ट ऑफिस। तो ये क्या है गाइस, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर, इसका राइट आंसर है गाइस। ठीक है। अब बात करेंगे 41 क्वेश्चन बोलता है तुगलक इज नोन इन द हिस्ट्री एज द मेड पर्सन हु रूल इन द दिल्ली इन तुगलक जो है पागल आदमी के नाम से भी जाने जाते थे, जो शासन किया करते थे दिल्ली में। तो ये 14 सेंचुरी में शासन किया करते थे, 40 सेंचुरी। 42 हु व्हाट डज मार्को लाइक स्टडिंग इन द गाइड। मार्को पसंद करता था स्टडिंग इन द गाइड, क्या पसंद करता था, तो वे केव्स पसंद करता था, केव्स, मेम्फी केव्स तो गुफाएं। ठीक है गाइस। बात करेंगे 43 वॉट वाज द टाइटल ऑफ द बुक विच राजू रिसीव्ड इन द गाइड। उसका टाइटल क्या था, राजू ने जो किताब प्राप्त की थी तो उसका टाइटल था कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कल्चरल का मतलब साहित्यिक इतिहास ऑफ इंडिया, भारत का साहित्य इतिहास। ठीक है। 44 महेश दत्तानी इज एन इंडियन। महेश दत्तानी जी है, इनकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है तारा, इन्होंने तारा लिखी है। ठीक है। क्या ये इंडियन क्या है, ये क्या थे, ऑल ऑफ अबव ये सब थे, सब का मतलब डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे, प्ले राइटर भी थे, राइटर भी थे गाइस। ठीक है। तो ये ऑल ऑफ अबव थे। अब बात करेंगे 45 क्वेश्चन बोलते हैं रोहिंटन मिस्ट्री बिकेम द फर्स्ट विन टू प्राइज फॉर द स्टोरीज। तो रोहिंटन मिस्ट्री कौन थे जिन्होंने कौन से फर्स्ट टू प्राइज कौन से था, हार्ट हाउस लिटरेरी प्राइज। ओके गाइज। 46 द शैडो लाइन्स एक्सप्लोर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ इंडिया थ्रू द लिव्स ऑफ द टू फैमिली। तो ये वन बंगाली फैमिली एंड वन इंग्लिश फैमिली। अब बात करेंगे 47 अमिताभ घोष वाज बोर्न इन। अमिताभ घोष जी का जन्म कहाँ हुआ था, यह हुआ था कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, 47 क्वेश्चन कलकत्ता में। 48 विजय तेंदुलकर चूजेस द टाइटल साइलेंस द कोर्ट इन सेजन टू मेक ए पावरफुल कमेंट ऑन। तो गाइस इसका राइट आंसर है पैट्रियार्कल डोनेशन एंड एक्सपोलेशन ऑफ वुमेन। ओके। अब बात करेंगे 49 क्वेश्चन विच कैरेक्टर इज नॉट इनसाइड द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन। इस द विच कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर इस प्ले में नहीं है, तो वो भी नहीं है, बाकी सब है। 50 क्वेश्चन करेंगे, हमारे आधे क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं। विच इज़ नॉट द वर्क ऑफ आर के नारायण जी। आर के नारायण जी के बारे में बताना है, इनके बारे में बताना है कि इनका वर्क कौन सा नहीं है। तो ये ए पैसेज टू इंडिया नहीं है, ये नीरद सिंह चौधरी जी का है। बाकी स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है गाइस, स्वामी एंड फ्रेंड्स, मैन ईटर मालगुड़ी डेज, इंग्लिश टीचर, ये इनके राइटर इनके वर्क्स है गाइस। ठीक है। तो मैंने आज इस वीडियो में 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं गाइस। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। ठीक है। आने वाली वीडियो में मैं पूरे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा गाइज। ठीक है। थोड़े थोड़े क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ क्योंकि इससे आपको अच्छा भी लगता है और ये जल्दी से हो जाते हैं। एक वीडियो में अगर बनाऊँगा तो आप इन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा और बोरिंग टाइप हो जाएगा आपको। ठीक है गाइज। थैंक यू वेरी मच।
जय हिंद, वंदे मातरम।